एनडीए, जेई, नीट और सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो एग्जाम है वो सब यूनिवर्सिटीज के लिए जो सेंटर का एग्जाम है जिसमें 12th के बाद में एडमिशन रहता है। बच्चे का क्लियर नहीं हुआ तो फीस वापस। यदि बच्चा नहीं क्लियर कर पाया जेई मेन, एनडीए, सीयूईटी चीजें जो है ये ना क्लियर कर पाया तो मैं उसकी फीस वापस कर। मैं आज इस शहर में किसी चीज की कमी है कौन, ना तो एकेडमिया की, ना हॉस्पिटल की, ना होटल की, ना किसी और चीज की, बस ये आगे व्यापार है कौन, बाकी कमी की चीज की है कौन। तो जी फिर से कि मार्च आने वाला है और अब पेपरों से प्रतिक्रिया से बच्चे नीचे उतरेंगे, अगले क्लास में जाएंगे, पता नहीं क्या क्या काम होने का काम होगा। कोई इनाम पे इनाम काट के पता नहीं किक्के बांटने का काम करेंगे, कोई किक्के बांटते हैं, कोई किमी बांटते हैं, कोई किमी बांटते हैं। लेकिन यह है कि पता नहीं बांटने बूटने से, इनाम बांटने से बच्चे आओगे या फिर बच्चों के सही मायने में रिजल्ट के साथ से उस संस्था का, उस इंस्टीट्यूट का, उस स्कूल का, उस एकेडमी का नाम होगा। लेकिन यह है कि एक ठाव बाटा और नू मार दो, वो बाटा 5 जाके एकेडमी में जाने लगने का काम होगा। क्योंकि आज गिफ्ट ज़्यादा बटन लगे और हम जो सोशल मीडिया वाले हैं वो मुँह उठा के कब देश डाले हैं दिहाड़ी के हिसाब से। तो आज मैं खड़ा हूँ जहाँ पे मैं कोर्ट रोड तो ये मिनी बाईपास और इस साइड में दादरी गेट, यानी आके मिनी बाईपास से करीबन 100 मीटर दूर नीचे है एक क्वांटम साइंस एकेडमी और खुली जी। क्यों यहाँ के है जी अनिल कुमार जी। तो यहाँ की खास बात क्या है वो तो अंदर जाके पता चलेगा। लेकिन ये है कि अगर बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए माँ बाप के सपने हैं तो सही मायने में वह संस्था, वह स्कूल, वह एकेडमी अगर सही मिल जाए तो बच्चे की लाइफ बन जाती है। और जी कोई इनाम बांटने को ऊपर रह जाए तो इनाम बांटने को ऊपर रह जाए फिर तो बाकी कहना क्या है। तो ये क्वांटम साइंस एकेडमी और जी ये इसका हाल और ये यहाँ पे स्टाफ आया हुआ है। सबको नमस्ते। नमस्ते। स्टाफ से है या अपने बच्चे लेके आए हैं? अरे बता दो, स्टाफ से है या बच्चे आए हैं? स्टाफ से ही है सर। आप स्टाफ से? हाँ। स्टाफ से आप? स्टाफ से। तो क्या बात मैम, कितने एकेडमी खुलेंगे बैंड में? तो हर दीवार पर एकेडमी हो रही। सबको अधिकार है सर खोलने का। तो इस क्वांटम की क्या खास बात है मैम कि किस तरह की एकेडमी है और क्या क्या इसके अंदर आपको बच्चों को आप देंगे, वो क्या देने का काम करेंगे, एक राह देने का काम करेंगे कि हाँ बच्चे यहाँ पे कामयाबी है। अच्छी फैकल्टी है सर यहाँ और हर तरह से तैयारी करवाई जाएगी बोर्ड के अलावा और एग्जाम जो भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन के उन सब की तैयारी करवाई। तो ये काउंटर आप, नमस्कार, रिसेप्शन पे आप हैं? हाँ जी मैम। नमस्कार, क्या नाम आपका? नरेंद्र जी। नरेंद्र, तो आपकी ड्यूटी क्या करेंगे नरेंद्र जी? जी मैं मैथ टीचर भी हूँ ऐसे। अच्छा मैथ टीचर भी है। अच्छा आज ओपनिंग है तो इसका मतलब सारी हेल्प के लिए सारी हेल्प। कितने बच्चे आ लिए सर, कितने अब जी 200-250 बच्चे आ चुके हैं। अच्छा आज के? हाँ जी। तो क्या बताया माता पिता ने अपने बच्चों को भर्ती और आप क्या समझ बच्चों के लिए समझे? हाँ जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया अभी तक तो अभी सारी फैकल्टी उसमें। अच्छा एकेडमी में। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पे अनिल कुमार है? हाँ जी अनिल कुमार। चलो जी क्वांटम साइंस एकेडमी है और डायरेक्टर यहाँ पे आ रहे हैं तो उनसे बात करने का काम करेंगे कि क्या क्या आपकी स्पेशलिटी है जी। ये स्पेशलिटी है उनकी, जैसे 9 6 से 2+2 तक क्लासेज। मुबारक हो सर। थैंक यू कैसे सर। हैं? अच्छा आप अनिल कुमार आप? यस। तो पहले बात तो आपको आरडी से शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपकी जो शुभकामनाएं इनके लिए हमेशा ऋणी रहेंगे आपके। एक अनिल कुमार सिंपल सा एक सीधा सवाल है कि आप भी क्षेत्र में पैसा कमाने आए हो या बच्चों का भविष्य बनाने आए हो? सिंपल है सीधा सवाल। देखो अनडाउटली है ये कि कोई भी ये बोलेगा कि मैं बच्चों का भविष्य बनाने आया हूँ, लेकिन आज कथनी में और करने में फर्क हो जाता है। आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ मिलते हैं। आज कह रहे हैं बच्चों की सेवा करनी है, भविष्य बनाना है और फिर कल वो पैसे कमाने लगते हैं। तो हमारी कथनी और करने में फर्क नहीं मिलेगा, ये हम आज बोल रहे हैं। नहीं यार आओ तो बच्चों को भविष्य बनाने है। हाँ। बाद में व्यापारी बन जाए। बिल्कुल फिर बिल्कुल वो ऊपर काटने आ जाए। हाँ। आज यो फ्री देवांगे, कल यो फ्री देवांगे, परसों यो फ्री देके हमारे तो बच्चे आ जाएंगे। बस 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 वो तो पानी है तो कौन सी बनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेन एजेंडा क्या है उनका कि बच्चे इकट्ठे करो, पैसे कमाओ, बस ये काम है उनका। कि ऑफर दो लोगों को, लोक लुभावने
पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। जिस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं ना, जिस कंपटीशन की बात कर रहे हैं, उस कंपटीशन में कुछ मिलता ही नहीं, 1% भी नहीं मिलता उसका। चल यार, उनको पता चल गया ना कि गिफ्ट बटन तो बच्चे आ जाए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। गिफ्ट बांट के बच्चे आ जाएंगे, ये सोच रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अच्छा। और हरियाणा में कहावत है, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, सुनी होगी, तो वही चीज है उनके लिए। ये है, वो बस कुछ दिन के लिए है, ये मतलब लॉन्ग टर्म का काम नहीं है। तो आपकी क्वांटम की साइंस एकेडमी की क्या खास बात है? क्या क्या इसके अंदर बच्चों को लिए फैसिलिटी रहेंगी और किस किस पर बच्चों का कोर्स करना काम करेंगे? अब अंदर चले आपकी कोई वो दिखा भी देंगे बिल्कुल जी, और यहाँ बिल्कुल। से शुरू करते हैं। बिल्कुल। 9, 10 और 11 और 12 और साथ में ही नीट की तो हम समय बना दिया है। IIT JEE, IIT JEE और NDA, यहाँ पे आपको प्रिपेयर, ठीक है? तो एक पंथ दो काज कर लेंगे, एकेडमी दिखा देंगे, साथ में सर से बात कर लेंगे। सर कुछ मैंने बताया था आपको। देखो सर, एकेडमी जो है ना, मैं शुरू कर रहा हूँ, तो इस एकेडमी का एजेंडा जो है ना मेरा सिंपल सा यही है कि बच्चों को कंपटीशन की तैयारी। जी। कंपटीशन मींस मेनली हम ये सोचते हैं हमारा बच्चा जो है ना वो बड़ा होकर या तो इंजीनियर बने, अच्छे इंस्टीट्यूट IIT NIT IIIT से बीटेक करे, या आजकल तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं जो JEE मेन एडवांस की रैंक को मानती हैं, उन यूनिवर्सिटी से बीटेक करे। तो उसके लिए आपको एक टेस्ट पास करना होगा जिसे बोल रहे हैं JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसकी तैयारी जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड जो है, उसके लिए हमने क्या किया है, हर 15 डेज में IIT का जो एग्ज़ाम है, JEE मेन का जो एग्ज़ाम बोलते हैं 300 मार्क्स का, उसकी हर 15 डेज में टेस्ट सीरीज होगी। जितना टीचर ने पढ़ाया है उस टॉपिक से रिलेटेड, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में, उतना ही उसको टेस्ट दिया जाएगा, 300 मार्क्स का होगा। हम क्या करते हैं, बाकी जो एकेडमीज़ के लीजिए, बाकी जो स्कूल के लीजिए, किस टाइप से करते हैं कि ना, टेस्ट है जी JEE का, मार्क्स 100 मार्क्स का, क्वेश्चन दे दिए उनको 25 क्वेश्चन दे दिए जी, कर लीजिए। जबकि उनको ये नहीं पता कि 25 क्वेश्चन तो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के आते हैं। आप पूरा लीजिए ना टेस्ट, ये सब के लिए नहीं है, लेकिन उनके लिए है जो वास्तव में उस तरह की फीस लेते हैं, JEE की फीस लेते हैं और वो पढ़ाते नहीं बोर्ड का भी ढंग से, ये उनके लिए है, जिन्होंने परचून की दुकान बना के रखी हुई है, बस ये सब उन्हीं के लिए है, उनके लिए। हाँ बस ये सब उन्हीं के लिए है कि ना, मतलब हमने लिख तो लिया, JEE लिख दिया, हमें इसका मतलब तक नहीं पता। ये बात अकीदा अनिल भाई, JEE NDA और नीट और ये पता नहीं वो क्या क्या होल्डिंग लाग रहे शहर बनना नावड़ा है को नहीं, लेकिन सही मायने में उनकी दुकान में जाओ ना तो उनकी दुकान में सामान की पावे को नहीं, सिर्फ पाव केगा वो फ्री का ऑफर पाओगा। बस यही है जी। देखो सिंपल सी बात है, उनके लिए ये होगा कि ये पैसे कमाने का साधन है, आज बच्चे इकट्ठे कर लो, उनसे पैसे ले लो, बस बात खत्म। उस बच्चे का हो ना हो कोई मतलब नहीं है, मतलब लोगों को सपने दिखाओ उसके बाद। लेकिन आप ये मेंटलिटी देखिए, हम किसी को सपने दिखा रहे हैं, फिर सपने टूटेंगे तो देखो क्या होगा। उनकी मतलब वो जो पेरेंट्स हैं वो क्या बोलेंगे यदि हम जो कह रहे हैं वो ना मिले। देखो ऐसा तो नहीं होता कि जो है ना बच्चा सब इंजीनियर बन जाएंगे, सब डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन हम उस टाइप की तैयारी करवा रहे हैं। बच्चा उस टाइप से तैयारी कर रहा है, पोटेंशियल है तो करेगा, जय बात। वो बच्चा करेगा। तो हम उस टाइप की सुविधा देंगे उनको। जैसे मैंने JEE के बारे में बात की, उसके बाद नीट है, 720 मार्क्स का पेपर रहता है, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 45 केमिस्ट्री के हैं और 90 बायोलॉजी के हैं। कोरोना के बाद में जो 50 क्वेश्चन वाली थी वो लिमिट हटा दी, या बायोलॉजी के 100 थे उनकी लिमिट हटा दी, अब तो उतने ही मिल रहे हैं जितने करने आपको। उनकी तैयारी हम करवा रहे हैं। आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है हर 15 दिन में 180 क्वेश्चन की। 180 क्वेश्चन तो आपको पेपर में मिलेंगे। बच्चे को उन 180 क्वेश्चन में से 100 उसने अटेम्प्ट किए, 120 किए, 90 किए, जितने ठीक हुए, घर जाके बच्चा उनको देखेगा कि मेरे कौन कौन से गलत हुए, उनको सीखेगा। हम 15 दिन में 14 दिन में उसको सिखा रहे हैं उनके अलावा क्वेश्चंस। तो मतलब हर 15 डेज में वो कम से कम भी 500-700 क्वेश्चन एक टॉपिक के सीख रहा है। महीने में 2 टेस्टों में बच्चा पूरी सिलेबस तैयार करेगा। 2 टेस्ट सीरीज में तो आप समझिए पेपर में ही मिलेंगे उसे 360 क्वेश्चन, तो 360 क्वेश्चन तो हम सिखाएंगे उसे 1000 क्वेश्चन। मतलब हमने उनको समझो 1200-1300 क्वेश्चन उसको एक महीने में सिखा दिए। वो पूरे दोनों साल में 50 टेस्ट सीरीज देगा कम से कम भी, क्योंकि सीधा सा है 24 महीने हो गए तो 48 तो यही हो गए टेस्ट सीरीज सीधी सीधी। पेपर के नज़दीक हर दूसरे तीसरे दिन टेस्ट सीरीज होगी। तो देखो बच्चा पहले दिन से तैयार हो रहा है 2 साल के लिए। बच्चे बाहर निकलते हैं नीट के पेपर से, आप पूछेंगे
रिव्यू लेते हैं सब कि कैसा पेपर, बोलेंगे कि लेंथी था पेपर। उनको लेंथ इसलिए लगता है क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है, उनको वो टेस्ट सीरीज नहीं दी गई। आप उनको पूरे दिन के लिए पेपर करने के लिए दीजिए, वो कर देंगे, बगैर निकल के कर देंगे, सब कर देंगे। लेकिन पेपर में क्या हो जाता है, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी। 3 घंटे के पेपर में वो 180 क्वेश्चन उनको ज़्यादा लगते हैं। वो 100 ही अटैम्प्ट कर पाए, 90 ही अटैम्प्ट कर पाए, 50 ही क्वेश्चन कर पाए, तो बताइए उनकी रैंक कहाँ से आएंगे, मार्क्स कहाँ से आएंगे। हम उनको शुरू से तैयारी करवाई 11th क्लास में। और बता रहा हूँ आपको, जैसे NDA का टेस्ट है, नीट का है, JEE मेन का है, मैं गारंटी ले रहा हूँ बच्चों की, यदि वो बच्चे ना कर पाए NDA का टेस्ट, JEE मेन का टेस्ट ना कर पाए ना, मैं पूरी फीस वापस कर दूंगा। अच्छा जी, ये बताओ गारंटी वारंटी में फर्क होगा अनिल कुमार जी? बिल्कुल फर्क होता है। और ये बात जो है ना आपके सामने वो रिकॉर्ड करें, 2 महीने में यदि बच्चे की तैयारी नहीं है, या बच्चा ऐसा है कि भाई नहीं चल सकता हमारे अकॉर्डिंग, हम उस पेरेंट्स को बुला करके बता देंगे कि जी बच्चा नहीं चलता, हमारी फीस इतनी है, हम इतनी फीस लेंगे, आप देख लीजिए अपने बच्चे का भविष्य, ये जरूर बता देंगे। जब मैंने एकेडमी स्टार्ट करी है तो बहुत सारे अच्छे बंदों से मिला हूँ मैं, उन्होंने कहा मुझे कि जी आप एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बात याद रखना। मैं कहा जी बताओ, क्योंकि कोई भी अच्छी बात तो कोई भी बता सकता है जी। तो उन्होंने कहा कि सिंपल सी बात, आप इसे धंधा ना बनाना। यदि आपको ये लगता है ना किसी का बच्चा नहीं चल रहा है, कोई गरीब का बच्चा है नहीं चल रहा है, तो कम से कम उसको ये बता दो, क्योंकि वो अपनी हार्ड मनी जो है ना वो आपको दे रहा है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेहनत करके कमा रहा है, वो आपको दे रहा है, और फिर हम उसको लूटे, ऐसा काम ना हो। आप उनको बता दो कि ये नहीं चलेगा जी, तो अच्छा। 2 महीने में मैं उनको बता दूंगा कि ये बच्चा नहीं चल रहा ना, तो ये नहीं चल रहा जी, आप देख लो। NDA, JEE, NIT और CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो एग्ज़ाम है, तो सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो सेंटर का एग्ज़ाम है, जिसमें 12th के बाद में एडमिशन रहता है। बच्चे का क्लियर नहीं हुआ तो फीस वापस। यदि बच्चा नहीं क्लियर कर पाया, JEE मेन, NDA, CUET ये चीज़ें जो है ये ना क्लियर कर पाया, तो मैं उसकी फ़ीस वापस कर दूँगा। वापस कर देंगे। 3 साल में उसने मेरे को फीस दी, 9 से आया मेरे पास है, उसने 4 साल मेरे को फीस दी, मैं फीस वापस कर दूँगा। यानी 4 साल की फीस वैसे ही वैसे वापस कर दोगे? वापस कर दूंगा बिल्कुल, वो लिख के ले लेंगे मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप खड़े लुक नहीं थे, इस तरह की बात बताइए। अब देखो ऐसा है कि मतलब सारी चीज़ें, परिस्थितियाँ, सिचुएशन जो है ना वो रहती हैं, भगवान ने अब मौका दिया है, अब करें स्टार्टिंग। और आगे तो लूट के तो ताले लग जाएंगे। देखो हम ये तो नहीं बोलेंगे, वो अपनी मेंटेलिटी सुधारेंगे तो चलेंगे उनकी, सबको मतलब क्या नहीं, यहाँ काम कर रहा है, अच्छा काम तो कोई भी कर सकता है। तो एक चीज और है सर, आज के दिन एक सिस्टम और बना हुआ है दुकानदारी का, कि फीस भी हम देवांगे, बेल्ट भी हम देवांगे, जूते और जराब की क्या औकात हो बच्चे की, वह भी हम देवांगे। और जराब बाजार में मिल जाए 20 रुपए की, फिर वह जराब मिला 80 रुपए जोड़ी, तो वह भी थामे दोगे या बच्चा कितने भी लेके आ। देखो जी ये बात जो है ना पहले हमने सोच के रखी है। मैं अभी आपके माध्यम से आपके सामने जो ये सुनेंगे देखेंगे, पेरेंट्स के ऊपर किसी टाइप का बर्डन जो है ना वो नहीं डालना चाहते हैं, किसी भी टाइप का बर्डन, खासकर कि मतलब बिल्कुल है। पिछले साल जो है ना स्कूल की कोई यूनिफॉर्म, अब अगले साल जो है ना वो उन्होंने चेंज किया तो वो बंद हो गई, उनके पैसे लगे बेवजह। किताबों में लूटमारी है, किताबों में लूटमारी है। NCERT की जो चीज़ें हैं ना उसकी बजाय हम अपना पैकेज जो है ना वो बेचेंगे, 1000 रुपये की चीज़ें ना 4000 रुपये बेच रहे हैं। पेरेंट्स को किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं देंगे, जो चीज़ें हमें देनी है अपनी वो हम देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अच्छा, जो बुक्स वगैरह में देनी है, जो असाइनमेंट देना हमें, जो DPP देनी है हमें, वो मैं फ्री दूंगा बच्चों को। हमें यहाँ जो है ना आकर के काम करना है, दिखाना है कि ना ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं। यानी उन लोगों को तमाचे मारने हैं जो लोग इस शिक्षा को व्यापार बना के बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल, उनको तमाचा हम नहीं मारेंगे। जो पेरेंट्स है ना, जो हमारे पास बच्चे आएंगे ना वो बोलेंगे, और जो सुनेंगे ना वही जरूर उनको जवाब दे देंगे। सर एक चीज और है, एक चीज और की है कि बालक एडमिशन ले ले है और बालक ने भेड़ बकरी जो भरते हैं, बिल्कुल बेटा मांगे हमारा AC लाग रहे हैं, हमारे में AC लाग रहे हैं, AC लाग रहे हैं, भेड़ बकरी जो भरते लिए AC के काम आया। देखो जी, मैंने जिस इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए मतलब प्रयासरत हूँ, मैं बना रखा हमने, ये इसको स्टार्ट कर रहे हैं। वो बिल्डिंग जो है ना आपके माध्यम से देखेंगे भी, और भी जो चीज़ें हैं ना और भी दूसरी जगह देखेंगे। मेरे पास जो कमरे हैं ना उनका साइज़ है, समझिए कि 25 बच्चे जो है ना वो ज़्यादा एक कमरे में आएंगे। कुछ रूम बहुत छोटे हैं जिनमें स्टाफ रूम वगैरह ये सब बन जाएंगे, लेकिन मेरे पास रूम है केवल 25 बच्चों से ज़्यादा का रूम ही नहीं है। एक बड़ी बात कि 26 वाले बच्चे बैठने की जगह नहीं है, तो मैं क्यों ज़्यादा बिठाऊंगा उनको। मेरा लक्ष्य यही है कि कम से कम बच्चे हो मेरे पास,
15 बच्चे हों, 20 बच्चे हों, 18 बच्चे हों, 10 बच्चे हों एक क्लास में, कम बच्चों में पढ़ाई अच्छी होगी, डाउट वगैरह पूछे जाएंगे। आपने 35 बच्चे बिठा दिए, 40 बिठा दिए, 60 बच्चों की क्लास भी पढ़ाई है मैंने, यही पढ़ाई है भिवानी में रहकर भी, कोई बच्चा जो है ना वो डाउट ही नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि इसको लग रहा है कि ना दूसरा स्टूडेंट क्या सोचेगा मेरे बारे में, उसका एक्चुअल में डाउट है और वो पूछता ही नहीं, क्योंकि 60 बच्चों में, और जबकि 15 बच्चों में आसान है उसका पूछना, 10 बच्चों में आसान है उसका पूछना, 60 बच्चों में वो तो नहीं पूछ तो सकता। या आपकी- बच्चे से, ये बच्चे से रिव्यू खुद आप लेके देखिए, आप भी तो जाते हैं बहुत सारी जगह पर, आपकी गारंटी याद है ना, जेई, नीट और NDA, एनडीए और CUT, सीयूटी, बिल्कुल जी, तो ये गारंटी याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल यानी गारंटी बच्चे की फीस वापस दे दी जाएगी देखो अगर। जी, एक जो चीज है ना, जो मेजर ड्रॉबैक बता रहा हूं मैं, सीयूटी, एनडीए और जेई मेन, इनका टेस्ट यदि मैं पास नहीं करवा पाया तो पैसे वापस। दूसरी बात, नीट का जो हम जिक्र करते हैं, बहुत बड़ा स्कैम भी चलता है, पता ही नहीं मतलब क्या ना क्या चीजें होती हैं। हाँ, 25 लाख बच्चे बैठते हैं कुछ सीटों के लिए, कुछ 70-75 हजार सीटों के लिए, ठीक है, वो मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं तो बढ़ रही हैं सीटें ऐसे, लेकिन तकरीबन इतनी सीटें के लिए, तो वहाँ जो है ना कंपटीशन है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, हम अपनी तैयारी करवाएंगे। लेकिन बहुत बार ऐसी चीज़ होती है नीट में, स्कैम जो है ना बहुत, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम है, ठीक है, तो उसकी तो गारंटी मैं लूंगा नहीं नीट की। हम अपनी तरफ से तैयारी, क्योंकि देखो जेई की तैयारी जो है ना वो बहुत मुश्किल है, नीट की बहुत आसान है, क्योंकि उसमें तो एनसीईआरटी बेस्ड है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का एनसीईआरटी बेस्ड है, बच्चे तैयारी करें, हम उसकी तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि जी बाकी चीज़ें गारंटी ले रहे, नीट की क्यों नहीं ले रहे? डॉक्टर बनने के लिए विदेश में जा रहे हैं, 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, इंडिया में यहाँ करवाएंगे तो आप 1-1 करोड़ रुपए ले रहे हैं, SGT यूनिवर्सिटी टाइप ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो मतलब उसकी मैं गारंटी ले रहा, आप पैसे बढ़ा दीजिए, गारंटी उसकी भी ले लीजिए, उसमें स्कैम है। हम कितने पैसे लेंगे या कितनी गारंटी ले सकते हैं? जो बंदा मतलब जिसके बड़े बड़े पहुंच है, वो बताओ क्या कर सकता है? तो वो एनडीए के शहर में ढोल बाजा ला रहे हैं, एनडीए के नाम का ढोल बाजा है शहर के अंदर, तो आपका भी कोई ढोल बाजा का एनडीए के नाम का? 11th क्लास में देखो, 12th क्लास में मेरे पास जो बच्चा आएगा ना, उसका मेरे पास पहले के लिए अटेम्प्ट के लिए तो 6 महीने होते हैं, सितंबर में एग्जाम होता है, एक बार अगली बार अप्रैल में होता है, 1 साल होता है। हम उसकी तैयारी करवाएंगे, अच्छे ढंग से करवाएंगे, लेकिन गारंटी नहीं है। लेकिन जो 11th में स्टूडेंट आ गया मेरे पास, 9वीं में आ गया, 10वीं में आ गया, मैं उसकी गारंटी ले रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, एनडीए का टेस्ट मुझे पास करवाना है। एसएसबी के लिए यही बंदे आएंगे तैयारी करवाने के लिए, मैं ही बंदे लेके आऊँगा, ऑफ कोर्स वो वहाँ भी लगेंगे। अच्छा, यदि वो टेस्ट पास नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनडीए का यदि वो टेस्ट नहीं पास कर पाए, जो उसको एसएसबी में मतलब ना बैठा पाया, मैं आप समझिए वो क्वालिफाई ना कर पाया, तो उसकी पूरी फीस वापिस है। फीस वापस है। चलो जी, क्वांटम एकेडमीज मिनी बाईपास से 100 मीटर आगे सर, बिल्कुल जी, है ना, और कोर्ट रोड पे है, दादरी गेट से 500 मीटर, हाँ, दादरी गेट से 500 मीटर, 500 मीटर। और मिनी बाईपास से 100 मीटर, बिल्कुल। और सामने मंदिर है हनुमान जी का। हनुमान मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, और मतलब क्या कहना, भगवान का आशीर्वाद है। चलो जी, तो आए, और जिस जिस बच्चे के सपने हो, जिस बच्चे के ऊंचाई छूने के, आसमान खुला आसमान देखने का एक नजरिया और उड़ान बनने के सपने हो, देखते हो, तो क्वांटम के अंदर आके एक बारी जरूर मिलने का काम पक्का करे, क्योंकि देश के बच्चे के भविष्य का सवाल है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।